हेलो व्यूअर्स, मैं राजबुल हक और आप देख रहे हैं आर एस सोल्यूशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि यूटीआई पैन कार्ड पर जो ऑब्जेक्शन पीपीसी आती है उसका मतलब क्या है और उसको आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक पैन स्टेटस ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद जो स्टेटस आती है ये दिखाएंगे। ये है ऑब्जेक्शन पीपीसी। स्टेटस में बता रही है कि ऑब्जेक्शन पीपीसी आया है। तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आती है कि इसको क्या करें और कैसे इसको सोल्यूशन करें। तो इसमें ये होता है कि इसमें कई तरह का ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शन पीपीसी लिख देता है। जैसे इसमें अगर आपने डीओबी पर टिक नहीं लगाया है और डीओबी मिसमैच आ रही है तब भी आपकी ऑब्जेक्शन पीपीसी आ जाती है। इसमें अगर आपके पास पहले से और भी पैन नंबर है तभी आपके पास ऑब्जेक्शन पीपीसी आती है। और भी आपने नेम करेक्शन किया है, डीओबी करेक्शन किया है, फादर नाम करेक्शन किया है, सभी मेजर चेंजेस किया है, मतलब पूरी की पूरी चेंजेस है पैन कार्ड पर। पैन कार्ड के साथ आपने जो अभी चेंजेस कर रही है पूरी डेटा मैचिंग नहीं आ रही है, उसी केस में भी ऑब्जेक्शन पीपीसी आती है। तो आपको कैसे पता चलेगी कि आपकी जो ऑब्जेक्शन पीपीसी है इसका रीजन क्या है, या फिर आपकी जो डीपीआर रिसोल्यूशन होता है उसी केस में भी ऑब्जेक्शन पीपीसी लिख देता है। तो आपको ये जानने के लिए आपको ये जो स्टेटस दे रही है ये आपको अपनी एडमिन के पास सेंड करें और उनको ये बताया कि हमारे पास ऑब्जेक्शन पीपीसी जो आए है उसकी रीजन क्या है और उसको हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो वो आपको जो सोल्यूशन होगी वो आपको निकल कर देगी कि आपकी ये सोल्यूशन है। इसमें जो अपने ये दिख रही है ये जो कूपन नंबर है इसकी डीओबी से मैंने इस स्टेटस को ट्रैक किया है। इसकी पहले से और भी एक पैन नंबर है जिसकी जो पैन आधार कार्ड से लिंकेड है, पहले से लिंकेड है और उसमें ऑब्जेक्शन पीपी से आया है। तो वो जो पैन है उसको आपको सरेंडर करना होगी और सरेंडर का जो रिसिप्ट होता है वो आपको एडमिन को देना होगी, तब जाके ये पैन आगे प्रोसेस हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पैन जो ऑब्जेक्शन पीपीसी दिखा रही है ना ही आपकी ऑब्जेक्शन लिस्ट में शो होगी ना ही आप इसका कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही होल्ड होकर रह जाएगी। इसका अगर आप चाहते कि दूसरी बार अप्लाई करें तो दूसरी बार भी ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाएगी, मतलब इसके दूसरी बार अगर अप्लाई करते हैं तो भी कोई आपकी फ़ायदा नहीं है। आप चाहे कि एनएसडीएल में जाके अप्लाई करें तो भी कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं इनकी। पहले तो आपको वो पेन सरेंडर करवाइए, उसके बाद इस पेन को आगे प्रोसेस कर सकती है। इस तरह से जो भी रीजन होगी अगर आपको समझ में नहीं आती है, ऑब्जेक्शन पीपीसी में कई तरह का रीजन दे देती है और सीधा उसकी ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शन पीपीसी लिख देती है। तो सबसे पहले आपको एडमिन के पास सेंड करें, उसके पास रीजन क्या है वो लीजिए, उसके बाद उसकी सोल्यूशन क्या है उनको पूछिए, उसके बाद उसको सोल्यूशन करें। अगर हमारे साथ कोई यूजर्स नए यूजर्स जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कंपनी आपको लो रेट पर कूपन देगी और लो रेट पर मतलब लो कॉस्ट पर आपको आईडी प्रोवाइड करेगी। आईडी लेने के लिए आपको आर एस सोल्यूशन पर आना है या फिर हमारे डिस्प्ले पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं उस पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी को न्यू आईडी लेना है या फिर कोई पहले से काम कर रही है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।